स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हो रहा था, वोटों की गिनती हो रही थी और हंगामा हो रहा है। अब हंगामा ना हो तो मतलब चुनाव ही नहीं है, तो हंगामा देखना ही पड़ेगा। सुनिए जरा। Vote stands invalid. बलराम हमारे साथ जुड़े हुए। बलराम, क्या हो रहा है? वैसे नारे तो लग रहे हैं केजरीवाल केजरीवाल, क्या माने? 6 में से 4-2 हुआ या 3-3 है? क्या हो रहा है वहां पर? देखिए, अभी नतीजे नहीं आए हैं, अभी गिनती जारी है, लेकिन जैसे ही एक वोट इनवैलिड हुआ है उसके बाद नारेबाजी शुरू हो गई। हालांकि अब किसका वोट है ये भी अभी कह पाना मुश्किल है। गिनती चल रही है, उसमें एक वोट जो है वो इनवैलिड बोला गया है, यानी इनवैलिड माना गया है। तो अब जो वोट 242 पड़े थे वो अब 241 हो गए, यानी एक वोट कहा जाए तो निरस्त हो गया है क्योंकि वो इनवैलिड माना गया है। अब क्या उसमें कमी रही है ये तो जो महापौर हैं वो बताएंगी, लेकिन उन्होंने उस बैलेट पेपर को दिखाते हुए कहा कि ये देखिए, ये वोट इनवैलिड है, इसलिए ये वोट निरस्त किया जाता है और अब हम आगे जो गिनती की कार्रवाई है वो आगे बढ़ाते हैं। और अभी भी काउंटिंग जारी है और उम्मीद है कि थोड़ी देर में जो नतीजे हैं वो सामने आ जाएंगे। हालांकि एक प्रत्याशी का हारना 100% तय है। अब देखने वाली बात ये होगी कि वो किस दल का प्रत्याशी होता है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से शुरुआत में नारे लगाए गए उसमें मोदी मोदी के नारे लगे, लेकिन अब केजरीवाल केजरीवाल के नारे लग रहे हैं, तो नारेबाजी तो हो रही है, लेकिन अभी नतीजे पूरी तरह से नहीं आए हैं क्योंकि गिनती जारी है और कुछ ही देर में जो नतीजे हैं वो सामने आ जाएंगे। उसके बाद तस्वीरें स्पष्ट हो जाएंगी कि किसका प्रत्याशी हारा और किसके प्रत्याशी जीते। जी बिल्कुल, लेकिन हम नारेबाजी को क्या मैसेज माने? सुनते हैं जरा शैली ओबराय क्या कह रही है। ठीक है, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और जो भी प्रतिक्रियाएं हो रही वो भी। हाँ बलराम, जो मेरा सवाल था, इन नारेबाजियों में भी संदेश छुपा है क्या? मैंने देखा कुछ लोग तो भी पवन सहरावत वोट डालने जाते हैं तो सिद्धू मूसेवाला का जो हुक स्टेप है वो करते हैं। अभी मैंने देखा कि टेबल पे एक व्यक्ति चढ़ा था, केजरीवाल केजरीवाल के नारे लगते हैं तो वो भी वही स्टेप अपनाता हुआ नजर आता है। मतलब क्या देखें हम, दोनों तरफ से जोश आई है। जोश हाई इसलिए है क्योंकि
दोनों पक्षों को ये उम्मीद है कि उनके प्रत्याशी जीतेंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो उनकी तरफ से 4 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और कुल 6 सदस्य यहां से चुन करके जाने हैं। तो ऐसे में एक प्रत्याशी का हारना 100% तय है। तो ऐसे में वो किसका प्रत्याशी होगा ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी भी गिनती लगातार जारी है। लेकिन जिस तरीके से नारेबाजी लगातार सदन के अंदर देखने को मिल रही है, तो उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नारेबाजी करके अपने पार्षदों का हौसला अफजाई कर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी केजरीवाल के नारे लगा करके वो अपने पार्षदों का हौसला अफजाई कर रही है। लेकिन असल तस्वीर अभी कुछ ही देर में साफ हो जाएगी कि किनके प्रत्याशी जीते हैं और किनका एक प्रत्याशी। 2-3 में तो पूरी तरह से तस्वीर साफ है कि 2 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के जीतने ही जीतने हैं, 3 प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के जीतने ही जीतने हैं। बस लड़ाई एक प्रत्याशी की है और संख्या की ठीक है। लड़ाई बलराम, कि एक बार सुनते हैं, शैली ओबराय कुछ बोल रही हैं, वो भी सुनते हैं हम। आपसे गुजारिश है सब लोग अपनी सीट पर बैठ जाएं। मोहिनी जी, पहले बैठिए। आप लोग शांति से